तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें मूव करनी है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शंस में, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आराम से इसको समझिएगा, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, बहुत ही ढंग से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बच्चे इसमें काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। साफ साफ एक बात बोलूँगा जिसके ये ज़्यादा समझ में ना भी आए, आप इसकी एक्सरसाइज के जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हैं और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने ही वाला है। ठीक है, और एक बात और, अगर आप लोग स्टैंडर्ड में हैं, आपको ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाना है तो आरडी के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, या फिर एग्जाम्पलर आप उठा लीजिए, वहां से भी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री ईजी लगेगी। और बेसिक वाले जितने भी हैं उन लोगों को एनसीईआरटी के ऊपर ही फोकस करना है। इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो लास्ट में आइडेंटिटी वाले हैं, आप देखोगे वहां पे उन क्वेश्चनों में एज इट इज आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसा यहाँ पे रहेगा वैसे करना है। आप ऐसे समझ लीजिए आपको कुछ चीज़ों को रटना है। साफ बताऊंगा अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आप चाहते हो कि आपके 4 मार्क्स इस चैप्टर से अच्छी तरीके से आए, पूरे चैप्टर को एक तरफ रख दो, इस एक्सरसाइज को एक तरफ रख लो और इस एक्सरसाइज के ऊपर टूट पड़ो, इसके सारे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। तो बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। होती क्या है, पहले तो हम बात करते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए इक्वेशन और आइडेंटिटी में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलूं, मैं लिखूं a + b होल स्क्वायर, तो ये आप लोगों को पता है a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab होता है, ये है हमारी आइडेंटिटी। लेकिन अगर मैं लिखता x + 1 का होल स्क्वायर = 3x + 4, तो ये है हमारी इक्वेशन, ये है हमारी आइडेंटिटी और ये है हमारी इक्वेशन। फर्क क्या होता है, देखिए इक्वेशंस तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही ट्रू और होती हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही ट्रूज हो सकती है, बाकी सारी वैल्यूज के लिए ये ट्रू नहीं हो सकती। मतलब दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं हो सकती। चलो थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने आपसे लिख दिया x + 3 = 5, तो अब यहां पे x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि अगर मैं x की वैल्यू ओनली 2 रखूं तभी ये वैल्यू वैलिड हो पाएगी। ठीक है, इसके अलावा और किसी वैल्यू के लिए वैलिड नहीं हो पाएगी। चलो एक और लेते हैं, x + y = 5, तो अब बोलोगे यहां पे x और y की कौन सी वैल्यूज होंगी, कुछ स्पेशली होंगी। जैसे x की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो y 4 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं तो y 3 हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं तो y 1 होगा, x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो y 2 होगा। और इसी तरीके से और भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में वैल्यूज हो सकती हैं, इरेशनल में भी हो सकती हैं, उन सारे वैल्यू, सॉरी इरेशनल तो नहीं होगी, सारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम रखें तो यहाँ पे आपको पैटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में। जबकि आइडेंटिटीज में क्या होता है, वो एवरी वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं। आप कोई भी यहाँ वैल्यूज पुट कर लो, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये दोनों साइड ऑलवेज इक्वल आएंगी, ये ऑलवेज ट्रू होगी। तो आइडेंटिटीज और इक्वेशन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंस होता क्या है। आइडेंटिटीज विल बी ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं a की वैल्यू 3 लेता हूं और b की वैल्यू 2 लेता हूं, तो देखो यहां पे क्या लिख सकता हूं, 3 + 2 का स्क्वायर, यहां पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 2, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इनका मल्टीप्लीकेशन 12, ये बन गया आपका 13 + 12 विच इज ऑलवेज इक्वल टू 25। तो ये हमेशा ऑलवेज सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होंगे। ये होती है हमारे आइडेंटिटीज, और इक्वेशन में आप लोगों को पता चल गया होगा कि इक्वेशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही ट्रू होती हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। तो वही कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी आपकी क्या होती हैं, ऑलवेज ट्रू होती हैं फॉर स्पेसिफिक एंगल्स वैल्यूज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आपका क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी ऑलवेज ट्रू वैल्यूज होती हैं कुछ स्पेशल एंगल्स के लिए। स्पेशल केसेस मतलब जैसे मैं एंगल ए की बात करूंगा तो वहां पे भी एंगल ए होना चाहिए, अगर मैं एंगल बी की बात करूंगा तो एंगल बी होना चाहिए, अगर मैं एंगल पी बोलता हूं तो वहां पे भी एंगल पी होना चाहिए। इसमें एंगल चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इससे प्रीवियस वाली एक्सरसाइज में देखा था, साइन वहां पे 24 था तो वहां पे कॉस था, राइट, तो वो आइडेंटिटी नहीं होती है। तो अगर मैं एंगल थीटा लेता हूं
तो उसके रिस्पेक्ट में जितनी भी आइडेंटिटीज बनेंगी वो ऑलवेज क्या होंगी, ट्रू। कुछ आइडेंटिटीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने लिखा था आपका साइन थीटा। साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल था। दूसरा कॉस थीटा वो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल था, इसका रेसिप्रोकल ही था, हमने वैल्यूज देखा भी था वहां। थर्ड टेन थीटा ये 1 अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू के इक्वल था। फोर्थ टेन थीटा जो इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होता है, ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो रेशो है ये आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब यहां कॉसेक थीटा तो यहां साइन थीटा, यहां सेक थीटा तो यहां कॉस थीटा, यहां कॉट थीटा तो यहां टेन थीटा हो सकता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिफ्थ आपकी है कॉट थीटा, कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये तो हो गए ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ये रिलेशनल आइडेंटिटीज, दोनों के दोनों आइडेंटिटीज बन गई हैं। अब इसके बाद जो आपकी तीन आइडेंटिटीज हैं जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र बनने वाले हैं, इसके आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहला जो आपका सेक्शन होता है यहां पे, ठीक है 6 नंबर है, सबसे पहला जो सेक्शन होता है सबसे कॉमन है वो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके हम प्रूफ की बात भी करेंगे कि ये प्रूफ कैसे होगा। वैसे तो मैं करवा चुका हूं इसको एक्सरसाइजों में, लेकिन याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेवंथ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। इनके भी पार्ट बन जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन जो होते हैं वो याद रखना। और एट्थ जो है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन जो आइडेंटिटीज हैं ये ब्रह्मास्त्र हैं आपके पूरे प्रूफ दैट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। इन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं इस साल। इनके साथ ही साथ ये वाले पैटर्न भी दोनों यूज हो सकते हैं वहां पे, ठीक। तो अब हुआ कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे आया। चलिए हम ट्राइंगल बनाते हैं। ये मैंने ले ली वैल्यू थीटा, ये ट्राइंगल ले लिया ए जो 90 है, बी सी। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पे साइन थीटा की बात करता हूं तो साइन ऑफ थीटा जो होगा, साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस AC अपॉन BC, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, आपको पता ही है AB अपॉन AC के, AB अपॉन BC के, AB अपॉन BC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करो, साइन स्क्वायर थीटा यानी AC अपॉन BC का स्क्वायर और AB अपॉन BC का स्क्वायर, ये बन जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होल अपॉन में BC स्क्वायर। क्यों, दोनों से BC स्क्वायर आने वाला है। अब अगर आप पाइथागोरस को जानते हो, सिंस फ्रॉम पाइथागोरस, आपका क्या बनेगा, BC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां से AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। तो यहां पे हमने प्रूव कर लिया अपनी आइडेंटिटी की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्यों होता है वो भी हमने यहां पे डिस्कस कर लिया, ठीक। बात करते हैं इसके नेक्स्ट वाले पैटर्न को। तो अगर आप इस नेक्स्ट वाले पैटर्न को भी सॉल्व करना चाहो तो सेम इसी कंसेप्ट से आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान दीजिए, tan थीटा क्या होगा, सिंस tan थीटा जो आपका बनेगा वो tan थीटा आपका बन जाएगा यहां पे। तो tan थीटा हमारा यहां जो बनने वाला है tan के अकॉर्डिंग यहां पे क्या बन जाएगा आपका AC अपॉन में AB। और जो sec थीटा है, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। cos क्या होता है, AB अपॉन BC, तो यहां पे इसका उल्टा BC अपॉन AB। दोनों क्यों लिख रहा हूं अभी पता चलेगा। LHS हम वैल्यू लेते हैं, LHS वैल्यू देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 इज 1, tan थीटा AC अपॉन AB का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर। एलसीएम लेके अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर यानी बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर विच इज सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया। सेम ऐसे ही आप कंसेप्ट लगा सकते हो और थर्ड वाली आइडेंटिटी को भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये तीनों हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी थी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी। इन्हीं के अकॉर्डिंग अब कैसे डिफरेंट टाइप से ये आइडेंटिटी यूज हो सकती हैं ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो इस पैटर्न को आपने समझ लिया, देखो समझना जरूरी है, हो सकता है आपके प्रूफ दैट में ये भी क्वेश्चन बन जाए, स्टैंडर्ड वाले ध्यान देना, ठीक। तो आप लोगों के जो डिफरेंट पैटर्न बन सकते हैं यहां से वो सारे बता रहा हूं। होता क्या है, इसी के सेक्शंस बनते हैं। क्या, अगर मैं इस कॉस को उधर ट्रांसफर कर दूं तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के। ये पहला फॉर्मेशन। यानी अगर आपको कहीं पे भी आइडेंटिटी में ये दिख जाए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यू विल बी ऑलवेज यूज साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ वो याद रखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। रिपीट कीजिए मेरे साथ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही अगर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है तो वो क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा। रिपीट कीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। राइट, आप यहां से स्क्वायर हटा दोगे तो यहां पे रूट आ जाएगा। चलो वो उस पैटर्न को मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, यहीं से इस चीजों को देख लेते हैं। तो अब इसके भी पैटर्न बन सकते हैं, जैसे इसमें मैं बताता हूं। ये बन सकता है आपका 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो कभी भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन, और ये जनरली दिखते कैसे हैं, रूट वाले आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, रूट वाले पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं जहां पे आज से मिलेगा आपको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कभी भी ऐसा पैटर्न आ जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रैशनलाइज करना है और देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रैशनलाइज करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। रूट वाले आराम से क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी, यहाँ पे जो भी डिफरेंट कैटेगरी बन सकती थी वो सारी मैंने आपको समझा दी। ये इक्वल किसकी होगी, हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा की, ठीक है। जो आपकी 7th आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि है इक्वल सेक स्क्वायर थीटा के। अब सपोज कीजिए मैं tan को उधर ले जाता हूं तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर कभी आपको किसी क्वेश्चन में, और आपको एक एग्जांपल में ये मिलने भी वाला है, अगर आपका 1 होगा और मुझे उसे सेक और tan में ब्रेक करना है तो उस 1 को मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखूंगा, ना कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 इंपॉर्टेंट, इसलिए इस वाले सेक्शन को भी बोल रहा हूं क्योंकि एग्जांपल आपका है मिसलेनियस एक्सरसाइज से जस्ट पहले ही एग्जांपल है, और वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहां पे हम इस वाले कंसेप्ट को यूज करते हैं। आपका एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल 15, ये वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं एग्जांपल 15 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लगाओ, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 1। तो यानी अगर कहीं स्टेप में आपको ये मिल जाता है सेक थीटा प्लस tan थीटा, उसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये हो गया आपकी एक आइडेंटिटी। या फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा है तो उसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। सिमिलर स्ट्रेटेजी आपकी कॉट के साथ भी लगती है। तो ये पैटर्न आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन में। हो सकता है कहीं पे आपको क्वेश्चनों में लिखा हो उसने कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू a सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू b, देन व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेक थीटा प्लस tan ab, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ab, तो वहां पे ab का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू में इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकते हैं और 1 मार्क्स में भी। स्टैंडर्ड में वो इस टाइप से ही क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए नया है और वो इस नए पैटर्न को ज्यादा कंफ्यूजिंग में रखता नहीं है। तो ये थे आपके आइडेंटिटीज के बेसिक पार्ट्स जो आप लोगों के काम आने वाले हैं। अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे वहां पे भी आपके यही आइडेंटिटीज यूज होंगी। वीडियो को देख लेना, अगर आपको समझ में ना आए तो इसको वापस रिपीट कर लेना। तो मूव करते हैं हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन पे। तो एग्जाम्पल 12 जो हमारा है, देखिए एग्जाम्पल 12 में उसने बोला क्या है, बोला है एक्सप्रेस द रेशियो cos A
tan A एंड sec A, ये तीनों बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इन तीनों वैल्यूज को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इन टर्म्स ऑफ साइन ए। आपकी ये तीनों वैल्यूज को हमें साइन ए के रेस्पेक्ट में रखना है, सारी वैल्यूज को इसके रेस्पेक्ट में चेंज करना है। तो अब हमें अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़े तो देखिए कॉस को अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हो? सॉल्यूशन बहुत ही इजी, आपको याद होना चाहिए कॉस और साइन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है। देखिए कॉस साइन जो आइडेंटिटी थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक रिलेट होता है कॉस से और कॉस रिलेट होता है साइन से। तो मतलब अगर मुझे कॉस से साइन में जाना हो तो सबसे पहले सिंस साइन स्क्वायर ए, अब ए के फॉर्म में चल रहा है तो ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मुझे कॉस को कन्वर्ट करना था इन टर्म्स ऑफ साइन ए, तो आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहां से कॉस ए की वैल्यू रूट में 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए। ये हो गया आपका फर्स्ट कन्वर्ट, ठीक है। कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन ए की वैल्यू में आपको मिल चुका है। ये वाला क्वेश्चन इसलिए आपको दिया गया है ताकि आप आइडेंटिटी से को रिलेट कर सके आपस में एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि क्वेश्चनों में यही पैटर्न आपके बनने वाले हैं, ठीक है। तो कॉस से क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब tan को अगर मुझे साइन में लाना है तो सबसे पहले tan को रिलेट करना पड़ेगा मुझे sec से, या फिर tan का साइन और cos में भी रिलेशन होता है, तो इसका सेकंड tan A। tan क्या होता है आपका? आपको पता ही होगा साइन A अपॉन cos A होता है। अब देखिए tan एक तो साइन बन गया, लेकिन मुझे पूरा ही साइन की फॉर्म में देना है, पूरा ही साइन की फॉर्म में। तो cos को साइन की फॉर्म में आपने क्या लिखा है? ये लिखा हुआ। तो आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लो आपका tan भी कन्वर्ट हो गया साइन की फॉर्म में। लास्ट sec, तो sec आप जानते ही हो, sec क्या होता है 1 अपॉन cos a, और cos का कन्वर्जन आपको पता ही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी हो गया आपका कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ साइन है। तो इस टाइप से आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो देखना कौन किससे रिलेट हो रहा है, और जैसे ही वो को रिलेट हो जाएगा आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ ही गया होगा। वेरी इजी तो नहीं बोलूंगा, मेरे लिए, आप लोगों के लिए नहीं, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ध्यान से समझिएगा इन एग्जाम्पल्स को। क्यों? प्रूव दैट की आ गई है घड़ी, प्रूव दैट की आ गई है घड़ी, और ये घड़ी हमें बहुत ज्यादा सुलाने वाली है। तो यहां पे क्वेश्चन आपको दिया गया है sec A 1 माइनस साइन A sec A प्लस tan A, sec A प्लस tan A। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, शायद 1 के इक्वल। एक बार चेक कर लूं, बिल्कुल 1 के इक्वल, ठीक। तो अब जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, पहली बात तो ये समझिए, आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं कैसे आप लगा सकते हो अंदाजा कि इस टाइप का क्वेश्चन में होने वाला है। यहां देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तीनों टर्म्स क्या है? प्रोडक्ट में। तीनों टर्म्स प्रोडक्ट में है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आपका ये आपका पैटर्न जो है वो केवल ये 1 ये 1 ये 1 तीनों 1 हो जाए, या फिर तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, यही रिलेशन हो सकता है। तो जब भी आपका ये क्वेश्चन बनता है, कोशिश करना तीनों या तो 1 बन जाए या तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर पाए। तो अब यहां ध्यान दो, LHS साइड हम इसकी लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों में याद रखना, या तो आप LHS से RHS लाओगे या RHS से LHS लाओगे, या बोथ साइड को भी आप लेके चल सकते हो। दोनों LHS भी सॉल्व करो, RHS भी सॉल्व करो, दोनों आपस में इक्वल बन जाएंगे। तो यहां से ही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के यूज को हम देख पाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो sec किसके, चलो पूरा लिख देता हूं पहले, sec A 1 माइनस साइन A, और यहां पे आपका है sec A प्लस tan A। सबसे पहले तो आप इन दोनों को साइन और कॉस की फॉर्म में लिख दो, sec को भी लिख दो क्योंकि साइन ऑलरेडी चल रहा है, तो यहां पे आप लिख दोगे 1 अपॉन कॉस ए, ये 1 माइनस साइन है, इसे रेसिप्रोकल में मत रखो, और sec को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए प्लस इसे लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए। बोलोगे इससे फायदा क्या हुआ? अभी देखिए ये तीनों टर्म्स क्या है? प्रोडक्ट में चल रही हैं,
तो अब ये बन गया आपका 1 माइनस साइन ए अपॉन मल्टीप्लाई में कॉस ए बन गया, और इनटू यहां पे कॉस है ही, कॉस ए, ये बन गया 1 प्लस साइन ए। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। आप देखो तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी यूज करोगे a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कॉस स्क्वायर है। ठीक है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो मैंने बताया था कन्वर्जन यूज होता है, वो होगा कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 1। मैंने बताया था या तो इन तीनों की वैल्यू 1 आ रही होगी या तीनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, यहाँ कैंसिल आउट हो गया 1। एक और बात बताता हूँ, प्रूफ दैट के क्वेश्चन कई तरीके से होते हैं। आप कौन सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी उसमें यूज करने वाले हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वो क्वेश्चन हो सकता है आपका जल्दी सॉल्व हो रहा हो और आप डिफिकल्ट टाइप्स की आइडेंटिटीज यूज कर रहे हो, तो इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से ही आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल यहां पे सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं एग्जाम्पल 14 की तरफ, और एग्जाम्पल 14 को भी आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, इसके एग्जाम्पल्स को मिस मत कीजिएगा। एग्जाम्पल 14 क्या बोल रहा है, देखिए उसने बोला है प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, चेक कर लूं, बिल्कुल यही है, इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान दीजिए जब भी tan और sin के साथ कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा उसको sin और cos की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आपके इजी बन जाते हैं। तो यहां मैं LHS साइड लेता हूं, LHS cot a माइनस cos a अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। हमें पता है कॉट साइन और कॉस की फॉर्म में क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। याद रखना जो भी आइडेंटिटीज आप यूज कर रहे हो उसको साइड में लिखते चलना उसके साथ ही क्वेश्चनों में। तो यहां कॉट को आप लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, बिल्कुल सही, कॉस ए। क्या बनेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 होल अपॉन, यहां से भी कॉमन क्या आ रहा है, कॉस ए। क्या बनेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, सॉरी 1। यहां कॉस से कॉस कैंसिल, क्यों, मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, यहां पे लिख देना सिंस 1 अपॉन साइन ए, ये आपका होता है कॉसेक ए। बताया था साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो ये बन गया आपका कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस 1। क्वेश्चन इज सॉल्व, हैंस प्रूफ हो गई हमारी वैल्यू। तो यही आपका एग्जाम्पल 14 भी था, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। मूव करते हैं इसके सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट में है, ट्रिकी कंसेप्ट में कैसे है वो अभी आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इस साल इसके भी बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।